Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. So वैसे तो तुम्हारे को क्लियर हो चुका है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, कैसे बनाऊँ, मतलब बनानी तो मैंने ही है ना, पर चलो। तो वीडियो का टाइटल है द टिप्स फॉर +2 स्टूडेंट्स। वैसे भी +2 हमारी बोर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है ये अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो भी +2 में जस्ट एंटर करे हैं और ये उन्हें एंटर होने पर ही ऐसी टिप्स देनी है मुझे जिससे कि वो अपने बोर्ड्स में और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सके। बिकॉज बिगनिंग्स आर ऑलवेज द बेस्ट। ठीक है, शुरुआत हमेशा अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा ही होगा। तो ये जो टिप्स है ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है। वैसे तो मैं इसमें अपने आंसर शीट्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया या फिर दिखाना चाहती थी, बट मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ी बन जाएगी एंड दैट विल बी बोरिंग। सो मैंने सोचा कि मैं उसे एक अलग वीडियो में कवर करूँगी। आज मैं सिर्फ टिप्स दूँगी जो मैंने खुद भी फॉलो करी है थ्रू आउट द ईयर, एंड मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। वैसे मैं अपना 12th का बोर्ड का स्कोर बता दूँ तो मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हूँ और मेरा जो बोर्ड में स्कोर रहा है दैट इज़ 479 मार्क्स आउट ऑफ 500 विच इज़ इक्वल टू 95.8%। परसेंट भी नहीं छोड़ेंगे हम, आधा परसेंट भी, क्योंकि हमारे रीचेक हुए थे पेपर, रीएवैल्यूएट हुए थे इंग्लिश के, तो उसके बाद जो मेरा रिजल्ट है इंग्लिश का उसमें मेरे मार्क्स 98 हो गए थे जब वो रीवैल्यूएट होके आया। तो अब मेरी परसेंटेज 2% बढ़ गई, बिफोर जो थी उससे 93 उससे बढ़ गई। तो वो ऑब्वियसली बात है, होना ही था और अच्छा ही हुआ है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। क्योंकि कई बच्चों के पेपर रीवैल्यूएट होके आए हैं, उनके सिर्फ कईयों के 2-2 3-3 नंबर भी बढ़े हैं और कईयों के 90s में गए हैं और कईयों के 80s में। तो वो सबकी अपनी मेहनत है, वो मेरी मेहनत थी, वो मुझे मिल गई, मेरे लड्डू ने दे दी। अब चलो टिप्स पे आते हैं। तो मैंने आज जो टिप्स है मैं इस वीडियो में दूंगी, मैं जल्दी थोड़ा सा कवर करूँगी इसको, तो मैंने इसमें लिख रखे है वो इस डायरी में। तो ये जो टिप्स है ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इस टिप को या इन टिप्स को पूरे साल फॉलो किया है। और अगर मैं सच्ची बताऊँ तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम भले ही बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसके कभी मार्क्स नहीं आए उतने अच्छे, तुम्हारे सपने होंगे बहुत बड़े पर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं उतने अच्छे कभी भी, या फिर कभी भी ऐसा रहा, कुछ रीज़न रह जाता है जिससे कि तुम रह जाते हो, चूक जाते हो अपने जो तुमने स्कोर सोचा था उसे करने से। तो मैं आज इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूँगी, क्योंकि मेरे जो 10th में मार्क्स थे दैट वाज 91%। ठीक है, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरिट के बच्चे ऐसा क्या पढ़ते होंगे, कैसे नंबर लाते होंगे, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें मेरिट बनती है ना, सीबीएसई बोर्ड्स में मेरिट नहीं बनती। मेरिट मतलब टॉप के 10 स्टूडेंट्स, और वो लिस्ट बहुत बड़ी होती है, उसमें भी एक पोजीशन पे काफ़ी बच्चे होते हैं। मैं भले उस लिस्ट में नहीं आ सकी, बट मैं अपनी टिप्स शेयर करूँगी, मेरी क्या गलतियाँ रही, मेरी क्या कमियाँ रही, मैं उनको भी बताऊँगी, ताकि तुम मेरी गलतियों से सीख के मुझसे भी अच्छा रिजल्ट ला सको। मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ। जल्दी मैं स्टार्ट करती हूँ वरना तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, सो हियर्स द टिप नंबर 1 इज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस और टू सक्सेस। ठीक है, अब हम लोग पता क्या सोचते हैं कि हमारे को +2 में फोड़ना है, हमारे को लाने हैं 95, 99, 98, हमें फोड़ना है अपना बोर्ड। और हम क्या सोचते हैं कि वो तो हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे, 1 महीना पहले पढ़ेंगे, या फिर जो भी 1 मंथ तो मैं फुली डेडिकेटेड होके पढ़ूंगा तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मेरे तो पेपर में आ जाएंगे मार्क्स, मैं तो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा ना। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा चमत्कार तो भाई किसी के साथ नहीं हुआ है, मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा ऐसा चमत्कार होता हो। पर मैं सच्ची बता रही हूँ तुम्हारे को कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ता आया है, अगर उससे तुम अपना कंपैरिजन कर रहे हो कि हाँ जी तो तुम 1 मंथ में डेडिकेटेड होके पढ़ोगे, क्या तुम उतने सिलेबस को उस लेवल पे कंप्लीट कर पाओगे जो पूरा साल पढ़ता है? तो तुम्हारे को क्या करना है, रोज़ पढ़ना है। ठीक है, रोज़ पढ़ना है, रेगुलर होके पढ़ना है, और ज़्यादा देर के लिए भी मत पढ़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम 15 मिनट पढ़ सकते हो, दैट इज़ योर कैपेसिटी, तुम्हारे 30 मिनट्स के लिए पढ़ा जाता है, वो बहुत है, बट तुमने कोशिश ये करनी है कि तुम रोज़ हर एक सब्जेक्ट को टच करो। ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर 2 विच इज़ रीड 1 पेज डेली एंड गिव योर 1%। ये वैसे फर्स्ट वाले से ही सिमिलर हो गई, बट मैं इसमें थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूँगी। ये जो फर्स्ट वाली टिप थी उसमें मैंने बताया कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए, तुम्हारे को रोज़ पढ़ना है, पर रोज़ कितना पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए ना, कितना पढ़ना है। तो तुम्हारे को रोज़ सिर्फ इतना पढ़ना है ना जिसमें, अभी देखो तुम्हारी +2 की स्टार्टिंग है, यू हैव द राइट टाइम, यू हैव द राइट एज, यू हैव द राइट टाइम, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को ये वीडियो मिल गई है ना, तो इसे सोचो कि एक गॉड की वो है कि तुम्हारे को ये वीडियो मिली है और मैं तुम्हारे से कांटेक्ट में आ पाई हूँ। तो तुम्हारे को सिर्फ रोज़ कोशिश ये करनी है 1 पेज पढ़ो। ठीक है, अगर ये मान के चलो मेरे पास नोटबुक है, फिर ये तुम्हारी बुक है दिस कंसीडर, तो इसका 1 पेज तुमने रोज़ पढ़ना है। यस, और अपना रोज़ 1% देना है। तुम्हारे को लगेगा कि 1% से क्या होगा,
क्या होगा 1% से? 1% अगर तुम रोज़ करते जाओगे तो जब एंडिंग होगी ना, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे पास भी तुम्हारा 1% जो है वो मिलके कहीं ना कुछ तो बन चुका होगा। कहीं का 50 बनेगा, वो कहीं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे बट फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गया होगा। थर्ड टिप, अब तुम्हारे को देखो, तुमने सोच रखा है ना कि तुम्हें 95 लाने हैं, 96 लाने हैं। इतना छोटा टारगेट, इतना छोटा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, जब मैं +2 में एंटर हुई थी ना, मुझे ऐसा सच्ची मतलब +1 में एंटर हुई थी तब मुझे लगता था भाई जिन बच्चों के 97 आती है यार, ये तो पता नहीं कितना आगे पढ़ते होंगे, इन्होंने तो पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार या फट्टे चक रखे हैं जो इन्होंने इतना पेपर क्लियर कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रही हूँ, बहुत ईजी है। मैं तभी इस वीडियो में इस चीज़ को बोल रही हूँ। मैं भले ही मैं उस लेवल का नहीं कर पाई, पर मैंने दिए है भैया एफर्ट्स। कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियाँ रही है, मैं उनको लास्ट में डिस्कस करूँगी। बट मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा टारगेट होगा, सक्सेस में थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट तुम्हारे को फल ज़रूर मिलेगा। अब देखो, मेरा टारगेट, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं +2 में थी मेरा टारगेट 100% था। मैंने 100% का टारगेट रखा था। पहले मैं सोचती 95 तो आ जाएंगे, 95 नहीं, मैं 80 सोचती, 80% तो आ जाएंगे, 82 आ जाएंगे, मैं सोचती। बट लास्ट में मैंने अपना टारगेट क्या बना दिया, श्रेया सारा साल पढ़ा है, बस उसे अच्छे से पढ़ना है, लास्ट में पूरा कवर करना है, खूब मेहनत करनी है, 100% देना है अपना, 100% के लिए मेहनत करनी है, 100% के लिए। भले वो उतने नहीं आए, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। बट जब तुम अपना 100% दोगे ना, तब जाके तुम्हारे को कहीं 90, 96, 92, 91 मिलेगा। 100% सोच के चलना है, तुम्हारा टारगेट ही 100% है, ठीक है? तब जाके तुम्हारे कहीं पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ये वाली जो टिप है, आई थिंक मैं पहले बहुत बार दे चुकी हूँ, और जिसे पता होगी मैं उसे फिर भी याद दिलाना चाहूँगी। जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी मतलब समस्या आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ हो जाए, I don't care how difficult your situation is. One thing which matters here is never give up in any situation. तुम किसी भी सिचुएशन में नहीं हारोगे, या फिर तुम गिव अप नहीं करोगे। हार नहीं माननी है। जो हार मान जाता है वो पहले ही हार जाता है। कुछ जंग को लड़ने से पहले जो हार मान चुका है उसके क्या जीत होगी, ठीक है? मैं ये इतने अच्छे से क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं +2 में एग्ज़ाम देने थे, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे, ठीक है, कुछ थोड़ा प्रेशर था किसी चीज़ का, टेंशन थी किसी चीज़ की, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी। मतलब फिर फिज़िकली थोड़ी सी वो हो गई थी बीच में, बीमार तो नहीं बोल सकते, बट मेरी बॉडी मतलब चोट लग गई थी मेरे, बार बार 2 बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो मैं मतलब मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी उतना, कि हाँ मेरे से हो जाएगा। बट मैंने लास्ट तक एक ही चीज़ खुद को बार बार बोली है कि योद्धा वही है जो युद्ध को अंत तक लड़ता है। ये मेरी फेवरेट लाइन है, मैंने इसे खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब तुम्हारे को लगे ना तुम गिव अप कर दोगे एग्जाम में, तुमसे नहीं होगा, अब तुमसे नहीं होगा, तुमने सिर्फ एक चीज़ याद दिलानी है खुद को, खुद के माइंड को बार बार बोल बोल के कि योद्धा तो वही है ना जो युद्ध को अंत तक लड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, या नेक्स्ट टिप नंबर 5, ठीक है? टिप नंबर 5 देती हूँ मैं अपने। अब देखो, कई बच्चों की क्या होती है ना, एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से वो आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। आंसर राइटिंग जब अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से तुम्हारे एग्जामिनर को तुम्हारे आंसर पसंद आएंगे? तो इसमें तुम्हारे को एक चीज़ रखनी है, जब तुम अपनी रिवीजन कर रहे हो ना, तुमने कुछ इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? मेरे को मैं बता रही हूँ तुमने किस तरीके से पढ़ना है। मान के चलो मैं तुम्हारे को अभी तुमसे बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हारे को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुमने जब पढ़ना है तो तुमने कुछ इस तरीके से अपने आंसर्स को पढ़ना है, इस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ना है कि तुम किसी तीसरे बंदे को एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर तुम एक टीचर हो और तुम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। और जब तुम्हारे को ना किसी चीज़ का स्पेलिंग होता है, बहुत बार बच्चे गलत करते हो, स्पीड बढ़ानी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे से एयर में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ऐसे ऐसे बस लिखते हुए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे को इंग्लिश में लिखना ऐसे दिक्कत होती है, कहीं को स्पेलिंग में नहीं लिखी जाती, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है स्पीड बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही साथ तुम्हारी जो मतलब आंसर वर्ड मीनिंग हो गए, कईयों के स्पेलिंग हो गई, वो चीज़ सुधारने के लिए, क्योंकि हर चीज़ कॉपी में नहीं लिखी जाती, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो तुम ये प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफ हैंड राइटिंग। लास्ट टिप जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तुम इस टिप के साथ मुझे लगता है ना शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लो। और ये टिप ना बहुत बेसिक है, बहुत छोटी है, बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट वो फिर भी नहीं करते हैं। अब देखो, बात आती है एग्ज़ाम टाइम की, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की टिप कही है कि ना तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ चुके हो, ठीक है?
और वहाँ पे तुमने कितने घंटे का पेपर देना है? 3 घंटे का। कितने? 3 घंटे का। 15 मिनट पहले तुम्हारे को एग्जामिनेशन हॉल में बिठा देते हैं, तो मान के चलो तुम्हारे को 3 घंटे 15 मिनट तक वहीं बैठना है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे किट चक के जाते हैं, कार्डबोर्ड उठा के आते हैं, दैट्स इट। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, या वाटर बॉटल, वो कहाँ है? अब तुम बोलोगे वाटर बॉटल और एग्ज़ाम का क्या कनेक्शन, पानी और एग्ज़ाम का क्या कनेक्शन? बट मैं बताती हूँ ना तुम्हारे को कनेक्शन। अब जो हमारा ब्रेन है, जब वो किसी चीज़ को लिख रहा है, मतलब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो क्या होता है, हम हमारे माइंड में जो थॉट होते हैं ना, हम उनको पेपर पे उतार रहे होते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ को करते करते थक जाता है, ठीक है, हम थक जाते हैं बीच में। तो हम क्या करते हैं कि हम ना बस उस सुस्त माइंड के साथ बीच में 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो, तो हम थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं बीच में। तो खुद को जगाने के लिए, थोड़ा सा खुद के दिमाग को जगाने के लिए पानी पीना, जब तुम्हारे को एकदम ही, जैसे मान के चलो तुम्हारा 1 घंटा हो गया या फिर 1.5 घंटा हो गया, तो उसके बीच में अगर तुम थोड़ा सा पानी पी लो ना, कभी कभार क्या होता है, हमारे दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है ना, तो हम एकदम उसके बारे में अगर 2 सेकंड भी सोच लेना, तो हमारे को चीज़ ज़्यादा चाहिए। पर उसको पिए, मतलब अगर हम थोड़ा सा पानी पी ले, उसके बाद जाके उस चीज़ को देखें, तो हो सकता है कि वो चीज़ जिसे हम पहले भूल चुके थे, अब हमें समझ आ जाए और अब हमें याद आ जाए। और पानी पीने से हमारा दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा और हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा जो ब्रेन है ना, उसे ऑक्सीजन लेवल जो होगा ना, जब उसमें ठीक होगा, मतलब जो वाटर है उससे हमारे ऑक्सीजन लेवल मतलब बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो कोशिश है कि क्या करो कि हर बारी पेपर के 1.5 घंटे में, 1 घंटे में पानी की 2 घूंट पी लो, सिर्फ 2 घूंट। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, पर तुम पी लोगे तुम्हारे को ही फ़ायदा रहेगा उसका, मैं सच बता रही हूँ। बहुत से बच्चे गला सूख रहा है पेपर करना है, गला सूख रहा है पेपर करना है, वहाँ गले की टेंशन नहीं होगी उस चीज़ की जगह, ठीक है। तो यही वो टिप्स थी जो मैंने शेयर करी है। अगली वीडियो में मैं अगले वीडियो में करूँगी मैं उस चीज़ को कवर, पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक्स को। वैसे मुझे लगता नहीं अभी मेरे को ये एकदम दे देनी चाहिए, बट चलो मैं ये बाद में दूंगी। और अभी की जो मैंने टिप्स दिया, अगर तुम इसे फॉलो करते हो, आई एम अश्योरिंग यू वन थिंग, कि तुम नेक्स्ट टॉपर होगे, अपने स्कूल के होगे, अपने बोर्ड के होगे, हो सकते हो। बस तुम्हारे को इन टिप्स को ट्रूली फॉलो करना है। जितना ज़्यादा तुम डेडिकेटेड होके इन टिप्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे, तुम उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी कोई लालच नहीं है, मेरा कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हाँ तुमने ये वीडियो देखी और तुम्हारे को ऐसे मैं कुछ जगाने आ जाऊँ, नहीं। अब बात कर लेती हूँ मैं लास्ट चीज़ जो मैंने बोली थी, मेरी जो कमियाँ रह गई मेरे एग्ज़ाम में, जिस वजह से मैं अपने मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकी। मैंने समवेयर, मुझे लगता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें मैंने गलती कर दी, उसे चूज़ करके। गलती इसलिए कर दी क्योंकि मैं कहीं सुनी में चली गई कि मुझे ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। मैं खुद की चॉइस पे नहीं गई, खुद के ऊपर मैंने बिलीव नहीं करा और मैंने किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया। तो उस सब्जेक्ट में मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे लिए बना ही नहीं है वो सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है, उसमें मार्क्स अच्छे आ गए, बट वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं है जितना मैं ला सकती थी, मुझे लगता है, किसी और सब्जेक्ट को लेके, बट दैट्स फाइन। और नेक्स्ट चीज़ जो मेरी थोड़ी सी कमी रह गई, जहाँ मुझे लगता है, मुझे सब्जेक्ट्स में किसी से कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा हिस्ट्री का मुझे होगा कि मैंने अच्छा किया था, बट चलो 6 नंबर मेरे उसमें कट गए, जिसका रीज़न मेन यही था कि मेरे हाथ की चोट भी बोल सकते हो, और थोड़ी कभी कभार लक की भी बात होती है। मतलब सब कुछ कर चुकी थी, मैं अपनी तरफ से दे चुकी थी, जितने ऑनेस्ट मेरे एफर्ट्स से मैं कर चुकी थी सब। अब बात यही थी कि जो रिज़ल्ट आएगा मैंने उसे एक्सेप्ट ही करना था। सो एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट थिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, या फिर तुम्हारे को ये बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ डू शेयर इट, और please subscribe my channel. And if you have any kind of doubt, you can definitely talk to me throughout the comment section, which is always open for you guys. Okay, bye bye.